जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरल लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुराने सोफ़ा कवर का इस्तेमाल। तो मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने ये मुझे सोफ़ा कवर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसके जो कंडीशन है वो भी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन उनको दिक्कत ये थी कि ये पूरे सरक रहे थे, सोफ़ा के ऊपर नहीं रह रहे हैं। लेकिन इतने अच्छी कंडीशन में है कि वो इसमें से कुछ नया अच्छा बनाना चाहते हैं, यूज़फुल। तो मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ आसान तरीके से सोफ़ा कवर को रीयूज़ करने का 2 आइडिया जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये है हमारे सोफ़ा कवर। तो इसे देखिए, मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये 2 सीटर का पीस है। आपका किस हिसाब से अगर ज़्यादा है तो आप कट करके भी ये 2 सीटर के ले सकते हैं। और फिर देखिए, इस तरीके से मैं इसका मेज़रमेंट लूँगी तो ये है 24 इंच और यहाँ से मैं लेने वाली हूँ 18 इंच। तो 18 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी और इस मार्किंग को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा था वो कट करने के बाद हमने फ़ोल्ड किया था, तो यहाँ से भी कट करके हम इसे 2 पीस बना लेंगे। इसके बाद हमें लेनी है ज़िप। तो मैंने इसी के साइज़ की ज़िप ले ली है। जो हमारा यहाँ पर लंबाई हो रही है उसी साइज़ की आपको ज़िप लेनी है। ज़िप को मैंने कपड़े के नीचे रखा है। यहाँ से ऑलरेडी ये फ़ोल्ड किया हुआ था, कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही रख कर यहाँ सिलाई कर ली है। आपका कपड़ा थ्रेड निकल रहा है तो आपको फ़ोल्ड करके यहाँ पर ज़िप को अटैच करना है और फिर यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिच भी कर ली है ज़िप के ऊपर। तो ये हमारी फिनिशिंग भी आ गई है और साथ के साथ डबल सिलाई हो गई, मजबूती भी आ गई है। अब मैंने लिए हैं 2 रनर। दोनों साइड से हम एक एक रनर को ऐड करेंगे और रनर कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। आपके रनर की क्वालिटी अच्छी है तो बिना कोई दिक्कत के तुरंत ही आपका रनर ऐड हो जाएगा। तो दोनों साइड से एक एक रनर को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको इसे उल्टा कर लेना है और यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई कर ली है। उसके बाद देखिए, आपको जो ज़िप है वहाँ से मेज़रमेंट लेना है और ज़िप से आगे मैंने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क किया है। दोनों साइड से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और 5 इंच पर मार्क करने के बाद जहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं से हम पकड़ेंगे और इस तरीके से इसे मोड़ेंगे, यानी कि जो मार्किंग है वहीं से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर कॉर्नर पर हमें मेज़रमेंट लेना है। तो 4.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, जो खुली साइड थी वहाँ से। अब यहाँ से ऑलरेडी फोल्ड है, यहाँ पर सिलाई नहीं आएगी, तो मैंने 4 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ किया है और इसे हम कट कर देंगे। अब आप चाहें तो इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके इसके बाकी के तीनों कॉर्नर को कट कर सकते हैं, कॉर्नर के ऊपर इसी कपड़े को रख कर, या फिर आप मेज़रमेंट ले लीजिए फिर से और यहाँ पर आपको कट कर लेना है। तो ये चारों कॉर्नर इसके कट हो गए। इसके बाद इसके दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे और इसकी रफ एजेस को फिनिश करने के लिए मैंने ली है नॉन-वन की स्ट्रिप और इस तरीके से मैं स्ट्रिप को सिल लूँगी। यहाँ पर आपके पास नॉन-वन नहीं है तो आप कोई भी सिंपल कपड़े की पाइपिंग करके यहाँ पर रफ एजेस फिनिश कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इस तरीके से इसके कॉर्नर को हम मोड़ेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे और जैसे साइड में किया था वैसे ही यहाँ पर मैंने नॉन-वन के स्ट्रिप को भी अटैच कर दिया है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। सिर्फ़ आप 5 से 10 मिनट में इसे रेडी कर सकते हैं। बनाने का तरीका इतना आसान है कि अगर आपको थोड़ी-सी भी सिलाई आती है ना तो बड़े आराम से आप इसे कर सकते हैं। बस ज़रूरी है आपके पास ज़िप और रनर होना, ताकि आप इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी घर बैठे कर सकते हैं। तो अब जो बचा हुआ कॉर्नर से कटे हुए पीस थे उनमें से 2 पीस मैंने लिए और इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर साइड में हम इसे अटैच कर देंगे ताकि इसके हैंडल भी बन जाए। तो आप चाहें तो इस तरीके से हैंडल बना लीजिए। अब देखिए, ये सारे कपड़े हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका लुक क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से एकदम बढ़िया सा ये हमारा कुर्ती के लिए ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है।
कुर्ती के अलावा आप इसे अपने बेडशीट या और कोई भी कपड़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो एकदम बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा कि इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं और जो हमने घर पर बनाया है उतनी ज़्यादा मजबूती भी उसमें नहीं होती है। सो आई होप दोस्तों ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप अपने लोकल मार्केट से ज़िप रनर अपने घर में ख़रीद कर रख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट top3word.in से भी इसे मंगवा सकते हैं। एकदम बढ़िया क्वालिटी की सारी बैग बनाने की चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाएगी एकदम सही प्राइस में। अब देखिए जो बचे हुए साइड के 2 पीस से उसमें से हम एक छोटा सा पाउच बना रहे हैं। एकदम आसान है, बस आपको यहाँ पर एक ज़िप अटैच करनी है। कपड़े की सीधी साइड पर ज़िप को उल्टा रखकर सिलना है, फिर इसे पलटकर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से ज़िप की दूसरी साइड पर हम इसका जो दूसरा पीस था उसे अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके के पाउच बना सकते हैं। और इस तरीके के पाउच सिर्फ घर में ही नहीं, ट्रैवलिंग के लिए भी आपको काम आ जाते हैं। जैसे कि आपको इसमें मेडिसिन रखनी है या फिर सिलाई से रिलेटेड छोटा मोटा सामान रखना है या फिर आप अपनी बिंदी ऑर्गेनाइज़र की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपका चार्जर है, यूएसबी है, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए हमें चाहिए इस तरीके का छोटा सा पाउच जो कि आपको मार्केट में महंगे मिलते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी ये कॉटन के पाउच जो है वो आपको 45 रुपीज़ का पीस यानी कि 180 में 4 पीस मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया से कलर डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको दिखा वैसे ही आप बेकार पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके एकदम फ्री में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रख कर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपसे शेयर किया है सोफ़ा कवर को यूज़ करने के 2 आइडिया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और आप भी इस तरीके की नई नई एक्टिविटी करना चाहते हैं घर में ही पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट top3word.in पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप सारी चीज़ों का ऑर्डर घर बैठे कर सकते हैं और आप सारी चीज़ों का प्राइस भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।